वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है काउंटिंग द अनकाउंटेबल। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना और अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ें जिनको गिना ना जा सके। तो इसका क्या मतलब हुआ? काउंटिंग द अनकाउंटेबल यानी कि उनको गिनना जिनको ना गिना जा सके। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वन नाइट, एक रात, एज अकबर, जैसा कि अकबर, वाज स्टैंडिंग, अकबर खड़े थे। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है और इस तरह के वाक़े के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। जैसा कि अकबर खड़े थे कहाँ? ऑन हिज टेरिस। टेरिस कहते हैं छत को। तो जैसा कि अकबर छत पर खड़े थे किसके साथ? विद बिरबल, बिरबल के साथ। तो एक रात जैसा कि अकबर बिरबल के साथ छत पर खड़े थे, ही लुक्ड अप। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। गाइस, मोस्टली जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो सिंपल पास्ट में होती हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। तो उसने देखा द स्टार, सितारों को, लिटरिंग, लिटर का मतलब होता है चमकना, जो चमक रहे थे, द स्काई, आसमान में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन नाइट एज अकबर वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज टेरेस विद बिरबल, एक रात जब अकबर बिरबल के साथ छत पर खड़े थे, ही लुक्ड अप एंड सॉ द स्टार्स लिटरिंग द स्काई, उसने ऊपर देखा और देखा कि जो सितारे थे वो चमक रहे थे। बिरबल, कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। बिरबल, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? द एग्जैक्ट नंबर, जो इसकी असली संख्या है उसके बारे में। किसके बारे में? ऑफ द स्टार्स, जो सितारे हैं, इन द स्काई, आसमान में। तो आसमान में कितने सितारे हैं, क्या उनकी तुम मुझे एग्जैक्ट यानी कि सही संख्या के बारे में बता सकते हो? आस्क्ड अकबर, अकबर ने पूछा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछने के सेंस में है। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। रिप्लाइड बिरबल, बिरबल ने जवाब दिया। एज मैनी एज द हेयर ऑन अ हॉर्स हेड, एज मैनी एज यानी कि उतने, कितने? द हेयर, जितना के बाल, ऑन अ हॉर्स हेड, घोड़े के सर पर। यहाँ पे हॉर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो इसका क्या मतलब हुआ? एज मैनी एज द हेयर ऑन अ हॉर्स हेड, यानी कि उतने जितने के घोड़े के सर पर बाल हैं। बट बिरबल, लेकिन बिरबल, अकबर सेड, अकबर ने कहा। आफ्टर थिंकिंग, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो किसके बाद? थिंकिंग, सोचने के बाद। फॉर सम टाइम, कुछ समय। तो कुछ समय सोचने के बाद जो अकबर थे उसने कहा, द हेयर ऑन द हेड ऑफ अ हॉर्स आर अनकाउंटेबल। द हेयर, जो बाल हैं, ऑन द हेड, सर पर, किसके? ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े के, आर अनकाउंटेबल, वो अनकाउंटेबल है यानी कि उनको नहीं गिना जा सकता। तो जो अकबर थे वो काफ़ी देर सोचने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जो घोड़े के सर पर बाल हैं वो अनकाउंटेबल हैं, यानी कि उनको नहीं गिना जा सकता। यस यूर मैजेस्टी, हाँ महाराज। यूर मैजेस्टी का मतलब होता है हाँ महाराज, यानी कि मैजेस्टी महाराज को कहते हैं। ये अक्सर जो है स्टोरीज में होता है। सो आर द स्टार्स, हाँ जितना के स्टार, यानी कि जितना के सितारे। द एम्परर वॉज स्ट्रक स्पीचलेस बाय दिस रिप्लाई। द एम्परर, जो सम्राट था, वॉज स्ट्रक, वो स्ट्रक हो गया, यानी कि वो एकदम जो है
स्पीचलेस हो गया, यानी कि उसकी बोलती बंद होगी, वो एक शब्द भी अपनी ज़बान से नहीं कह पाया। बाय दिस रिप्लाई, इस जवाब के सामने, तो इस जवाब के सामने जो सम्राट था वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।